तो सांसद जो एमएलए बने हैं वो जो है एमएलए ही बने रहेंगे। नीरज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 सांसद जीत गए हैं जी, वो एमएलए बने रहेंगे जी। जो हार गए हैं यानी वो सांसद बने हैं अब, लेकिन वो किस मुंह से सांसद का टिकट मांगेंगे? निश्चित रूप से एक बड़ा धर्म संकट की स्थिति जो है वो ऐसे नेताओं के सामने खड़ा हो गया जो सांसद ही छोड़ करके विधायकी में आना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका नंबर जो है मंत्री पद के लिए आ सकता है, और अब वो 3 जो ऐसे विधायक हैं जो सांसद हैं, 3 सांसद तो हार गए, लेकिन 4 सांसद जो है वो जीत गए। अब 4 सांसद जो जीत गए उनमें दिया कुमारी हैं, किरोड़ी लाल मीणा हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, और इसके साथ ही जो अन्य नेता जो हारने वाले नेता थे उनमें देवजी पटेल का भी नाम, बाबा हमने काफी जिक्र की थी देवजी पटेल की, जो कि सांचौर सीट से लड़ रहे थे सुखराम बिश्नोई सरकार के मंत्री के सामने, लेकिन जीवाराम ने उनको हराया चुनाव यहाँ पर। तो ये देखने वाली बात है कि जीवाराम चौधरी ने उनको हरा दिया है, यानी अपने ही जब पराये हो गए और सामने ताल ठोक दी तो उनको हरा दिया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि 4 ये सीटें जो राजवर्धन की है, बाबा बालकनाथ की है, किरोड़ी लाल मीणा तो हालांकि राज्यसभा से आते हैं, दिया कुमारी, 3 ये सीटें और 3 सांसद जो हारे हैं, तो वो 6 लोकसभा की सीटें आज के दिन बीजेपी के लिए खाली हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का दोबारा चुनाव तो अभी होगा नहीं अब, क्योंकि एक साथ 2024 में चुनाव होना है। तो ये 6 सीट जो है एक तरह से खाली हो गई है। देखिए, सीटें खाली हो गई हैं। अब निश्चित रूप से 6 महीने का वैसे समय होता है लोकसभा का, कोई भी अगर पद छोड़ता है सांसदी का या विधायकी का, 6 महीने का समय होता है चुनाव कराने के लिए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव ही आ रहे हैं और अप्रैल के अंदर लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में एक साथ ही जो बीजेपी है वो चाहेगी एक साथ ही जो चुनाव है पूरे चुनाव हो, और उसके अंदर आगे जो जब ये चुनाव होंगे तो 2024 का रोड मैप लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो इन सांसदों के सामने संकट की स्थिति बन गई है कि जो चुनाव हार गए हैं वो लोकसभा चुनाव के अंदर मतलब जो लोकसभा के सांसद हैं वो तो अभी बरकरार रहेंगे, वो 3 लोग जो हैं वो अभी छोड़ेंगे नहीं सांसदी, लेकिन जो चुनाव यहाँ पर जीत चुके हैं वो अब राजस्थान की सरकार के अंदर एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। मेरा एक और बड़ा सवाल है यहाँ पे कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी में जो आला कमान का हुक्म होता है वही सर्वोपरि होता है। एक सांसद के अंदर अमूमन 6 विधायक माने जाते हैं, 5 से 6 विधायक होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी होते हैं। यदि आपको पार्टी ने कहा नहीं आपको विधायकी का इलेक्शन लड़ना है और आपने विधायकी का इलेक्शन लड़े, आप जीते तो आप कह दिया आप केवल विधायक रहेंगे, हार गए तो अब अगली बार आपकी जो है सांसदी की टिकट कट जाएगी। इसका मतलब बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव से पहले ये तय कर लिया था कि ये 6 सांसदों को में ये 6 जगहों पे हमें नए चेहरे लाने हैं। निश्चित रूप से ये चीज़ भागीरथ चौधरी की बात करें, चाहे किशनगढ़ से लड़ रहे थे, चाहे हम बात करें तो अन्य नेताओं की बात करें जो कि लगातार चुनाव लड़ रहे थे, देवजी पटेल जैसे नेता हैं और सांसद हैं। अब ये पार्टी ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ही इनको चुनाव लड़वाया था, लेकिन पार्टी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि सांसदों के नीचे विधायक भी आते हैं और एक बड़ा राजनीतिक कुशल जो है उनका माना जाता है, कुशलता मानी जाती है। लेकिन पार्टी को ये देखना चाहिए था कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो हैं उनकी वजह से ये सांसद जो थे ये चुन करके आए थे, और उस टाइम जब मोदी लहर चल रही थी, जब ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया कि मोदी लहर के अंदर जीत करके आ गए, लेकिन आज उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़ी चुनाव लड़े जब कि वास्तव में वो कहां स्टैंड करते हैं। यानी एक विधायक का चुनाव जीतने के लायक भी उनके पास में वोट नहीं आ सके, जनाधार जो है जनाधार उनके पास में यहां मौजूद नहीं था, इसी वजह से ये बड़ी हार। यहीं पे सवाल उठता है कि आप एक इतने बड़े सांसद हैं, आप दिल्ली के लोकसभा में बैठते हैं और आप एक विधायकी का चुनाव हार जाते हैं, इसका मतलब पार्टी ने आपको आईना दिखा दिया कि भाई साहब आपका थैंक यू वेरी मच हो गया है। निश्चित रूप से ये मैसेज देने की कोशिश जो है वो पार्टी की ओर से भी की गई है, और पार्टी वास्तव में इनको तोलना और नापना चाहती थी वास्तव में कितना पानी जो है वो अभी बाकी है। और दूसरा, जनता ने भी आईना दिखा दिया है कि ऐसे जो नेता थे जो कि सांसदी तो कर रहे थे, लेकिन जब वो विधायकी में आए यानी वास्तव में ग्राउंड रियलिटी पे आए तो जनता से पिछले 5 साल में उन्होंने सांसद चुने जाने के बाद में या उससे 10 साल में भी कई ऐसे थे जो कि पिछले लगातार जीतते चले आ रहे थे, तो उनको आईना दिखाने का काम जनता ने भी किया है कि आप जनता के कितने कामों में उनके साथ रहे, कितना रूबरू हो सके जन मुद्दों से। तो इन चीज़ों को जनता ने भी अब स्पष्ट कर दिया है। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि अगली बार जब वो टिकट मांगेंगे तो वो टिकट किस आधार पर मांगेंगे और जनता में क्या मैसेज जाएगा। तो ये बड़ी एक सोचनीय बात है बाबा यहाँ पर। निश्चित रूप से ये तो चर्चा हमने कर ली है, और
हमारे मेहमान जुड़े हैं क्या? उनसे यदि जुड़े हैं तो हम उनसे भी, उनके पास भी जा सकते हैं। यदि हमारे रीता चौधरी जी जुड़ी हैं, कांग्रेस के नेता। बीजेपी के भी लोग जुड़ेंगे और एक हमारे जो है वरिष्ठ वेदांत भी जुड़ चुके। वेदांत के पास सबसे पहले चलते हैं। वेदांत, ये बताइए, अब ये तय हो गया है कि ये जो 4 सांसद जो चुनाव जीते हैं वो उनको अपने सांसद के पद से इस्तीफा देना होगा, यानी बीजेपी में, और जो 3 हार गए हैं, क्योंकि एक जो है राज्यसभा से है, तो बीजेपी में राज्यसभा की 1 सीट राजस्थान से खाली होगी और 6 जो है लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी, यानी यहां पे नए चेहरे आएंगे। जी बिल्कुल बाबा, जैसे कि आपने कहा कि नए चेहरे आएंगे और ये कहीं ना कहीं रणनीति भाजपा की रही है राजस्थान में भी नई चेहरों को लाने की। और यहाँ पे जयपुर में आज सुबह से सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ पे 2 नाम बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, एक तो वसुंधरा राजे और दूसरा बाबा बालकनाथ का। वसुंधरा राजे का जितने भी तमाम वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं से आज मैंने सुबह से बात की, उनका यही कहना है कि वसुंधरा फैक्टर जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकती। तमाम जनसभाएं उन्होंने की, सबसे ज़्यादा जनसभाएं करी, 53 जनसभाएं यहाँ पर उन्होंने की। और कैंपेन के लास्ट चरण में आके उन्होंने भी कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी को एंडोर्स करना शुरू कर दिया, जिससे ये बात साफ हुई कि कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य बैठ गया है हाईकमांड और वसुंधरा के बीच में। इसीलिए आज उनका काफ़ी हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करी, लेकिन जो वसुंधरा स्टाइल है कि वो बिल्कुल ही जब से काउंटिंग हुई है, जब से चुनाव के परिणाम आए, तब से वो बाहर नहीं निकली अपने बंगले से। बस एक बार वो एक साउंड बाइट देने के लिए बाहर आई। दूसरा नाम बाबा बालकनाथ का बहुत चल रहा है, वो दिल्ली में इस समय है और वो ओबीसी लार्जर स्टोरी अगर देखें कि जो बीजेपी का ओबीसी पुश रहा है उसमें भी उनका कहीं ना कहीं समीकरण बैठता है। तो इसी वजह से ये 2 नाम आज बहुत चल रहे हैं। और सबसे, और दूसरी मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बीजेपी के तो ये तमाम मीटिंग्स चली रही है, लेकिन कल जब से चुनाव के परिणाम साफ हुए तब से कांग्रेस भी एक जिसको कहते हैं कांग्रेस इज ऑल्सो बिन इन अ हडल। यहाँ पर 3 घंटे उनकी एक इंट्रोस्पेक्शन मीटिंग चली, जो कांग्रेस के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आए उनके साथ उनकी लंबी मीटिंग चली कि क्या क्या फैक्टर्स रहे। तो 3 आज मैंने कांग्रेस ऑब्जर्वर से जब बात करी तो वो कह रहे हैं 3 मुद्दों पर 3 एस्पेक्ट्स वो देख रहे हैं बहुत करीबी से। पहला ये कि डिवीजन ऑफ वोट्स कहाँ हुए रेबल्स की वजह से। दूसरा ये कि क्या ट्राइबल सीटों पर एक प्री पोल अलायंस होनी चाहिए थी। और तीसरा ये कि क्या वो जो ईस्टर्न राजस्थान है या जो गुज्जर बेल्ट है वहाँ पर जो बीजेपी ने इतने सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, उसका क्या कारण रहा। इन 3 कारणों पर कांग्रेस भी अब मंथन करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। जरूर जरूर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आते हैं। लेकिन रीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिन्होंने कि नरेंद्र खीचर सांसद थे उनको हराया है, और आरती विजय जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हैं हमारे साथ। रीता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि बीजेपी का सवाल है, लेकिन चूंकि आपने एक सांसद को हराया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि बीजेपी की रणनीति वहां पर फेल की है? नमस्कार सर। ऐसे वाकई में ये अफसोस की बात है जो कल जो नतीजे आए, मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था। वो पर जनता की क्या कह सकते हैं, जनता जैसा बाहर कुछ सोचती है अंदर कुछ और सोचती है। हेलो जी। और दूसरी चीज है, हमारी पार्टी का भी कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी रही है, गलती रही है। जो पार्टी ने चहेतों को टिकट दिया विधायक के, जबकि जनता के चहेते होने चाहिए विधायक पद पे जो भी आते। पार्टी के चहेते होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और हमारे सचिन पायलट जी की वजह से हमारी कई सीटें जो हमारी गई है, वो उसके लिए भी मतलब मुझे बहुत ज्यादा दुख है कल से। और इस तरह की चीजें हमारे नेताओं को नहीं करनी चाहिए। और जनता के लिए काम तो करते हैं, पर जनता के बीच में रह के उनके हितों का सोचना बहुत जरूरी है। आप तो वो बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं वही मोर्चा खोले हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ, आपने तो देखा होगा। जी, बस अपनी अपनी सोच होती है सबकी। पर सर मेरा बस यही है, अगली बार जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी के आला कमान बैठे हैं तो उस पर वो विचार करें, पार्टी के चहेते लोगों को टिकट ना दें, जनता के जो चहेते लोग हैं उनको मैदान में उतारें, तो जब अपने हित में फैसला आएगा। चलिए, ये बात तो हो गई कांग्रेस की। अब
बीजेपी की बात कर लेते हैं जी। बीजेपी ने तय किया है, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी ने तय किया है कि वो अपने सांसदों को जो विधायक बने हैं उनको विधायक ही रखेंगे, सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे लिए क्वेश्चन है जी क्या? जी जी जैन साहब आपका। या सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार, जी 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 अभिनंदन, जी और रीटा जी को हार्दिक बधाई। जी आप चुनाव जीती हैं नरेंद्र खिचड़ी के हरा करके। जी। अच्छा, मेरा ये था कि बेसिकली पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी हमारे एमपी चुने गए हैं, जो एमएलए, वो सब इस्तीफा देंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि जनता ने जब उनको चुन लिया है तो वो राजस्थान के लिए चुना है, तो वो राजस्थान के लिए काम करेंगे। हाँ, और जो ये जी और एक बहुत अच्छी हमारी जीत हुई है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि कांग्रेस ने 5 साल में जो कुशासन चलाया, जी उस कुशासन की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, और आज की तारीख में जनता ने मानस बना लिया था। एक सेकंड, ये क्या हुआ? जी जी आपका, आप फोन सीधा कर लेना। हाँ, चलिए अब जैन साहब के पास चलेंगे, लेकिन रीटा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब तक जैन साहब का वो फ्रेम ठीक। हाँ जैन साहब, कांग्रेस अपनी बात नेता पूरी हैं करें। रीटा जी। जैन साहब आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं आरपी विजय हूं, मेरे को करनी है। हाँ आप ही को बोलना है ना सर। यहाँ गया नहीं, आपने जैन साहब बोला, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज़ आई एम आरपी नहीं विजय। आरती विजय जी जी या तो मेरा ये था कि बेसिकली क्या, जनता ने जो इनका 5 साल का कुशासन था, आज इन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। लास्ट में जाकर के इन्होंने 4.5 महीने में काम किया, और वो सिर्फ रेवड़ियां बांटने का काम किया। और इनकी जो आज जैसे लोकेश शर्मा जी ने बोला या और कोई जो बोल रहे हैं, उसके पीछे अभी तो एक चाल चालू हुई है। कांग्रेस की जो बातें हैं वो सब सामने आने वाली है। इन्होंने एक्चुअल में कोई शासन ही नहीं किया, इन्होंने दादागिरी करी, करप्शन किया, महिलाओं का उत्पीड़न के टाइम पे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारों के पेपर लीक हुए उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया, 70 लाख युवाओं का इन्होंने भविष्य खतरे में डाल दिया। हर तरीके से यहाँ पे गुंडागिर्दी हुई, यहाँ पे मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल था। और उसके लिए जिम्मेदार कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत अभी भी अपने विजय साहब मेरा सवाल है, विजय साहब मेरा सवाल ये है कि चलिए ये तो जो सांसद जो हैं 4 जीत गए, इसमें 1 राज्यसभा के हैं, 3 लोकसभा के हैं, लेकिन जो 3 हार गए हैं उनका तो वो तो गए ना, वो तो अब विधायक भी नहीं रहे, अब उनको सांसद का भी टिकट नहीं मिलेगा। उनको तो आपने मोहरे की तरह यहां से उठा के यहां रखा, यहां फेल हो गए, फिर वो शहीद हो गए बेचारे। देखो ऐसा है जी, ये डिसीजन हमारा नहीं हो सकता जी, ये हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसीजन लेगा इस मामले में। जो भी डिसीजन होगा कि इनको चुनाव लड़वाना है आगे का या नहीं लड़वाना है, ये डिसीजन उनका है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने ये तय किया था कि 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट हमें राजस्थान से खाली चाहिए, तो आपने 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया, जो जीत गए वो विधायक, जो हार गए तो उनको आप कहोगे कि आप विधायक ही तो जीत नहीं सकते हो, सांसद क्या दोबारा कैसे बनोगे? अब ये 6 जगह नए चेहरे और राज्यसभा में भी एक नया चेहरा। मनोरंजन जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हो सकता है कि उनकी सोच उस समय कोई रिप्लेस करने की हो, युवाओं को आगे लाने की हो, बट वो कमेंट्स मैं नहीं कर सकता। क्या उस समय रहा होगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने या हमारी जो ऊपर के हमारे जो पार्टी के बड़े नेताओं ने जो डिसीजन लिया वो सोच समझ के लिया होगा। अब कई तरीके से वहां यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, उनका ये प्रयोग अगर वायदे हुए नहीं, अब क्या सोच के उन्होंने किया होगा वो तो वही बता सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि युवाओं को मौका देने के लिए कोई नया प्रयोग किया हो। जी रीटा जी, आप कुछ कहेंगे इस पे? मैं कहना चाहूंगी, मतलब बीजेपी की अच्छी चाणक्य नीति थी। 7 सीटें अगर हमें खाली चाहिए, 7 चेहरे में चाहिए, तो उन लोगों को वहां भेज दिया, वहां सीट ले लेंगे तो सही है, वरना फिर तो आउट है ही वो। सही में नीरज आप क्या कहेंगे? मतलब ये मास्टर स्ट्रोक लगाया है दिमाग लगा के। जी निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक वाली बात जो है वो बिल्कुल ठीक कही। और कुल मिलाकर के बात ये, अब इन सांसदों के सामने ये संकट खड़ा हो गया है, चाहे हम भागीरथ चौधरी की बात करें, देवजी पटेल की बात करें या नरेंद्र खिचड़ की बात करें, जिनको रीटा चौधरी जो विधायक चुनी गई हैं उन्होंने हराया है।
और पार्टी की नेता रीटा चौधरी भी हमारे सामने मौजूद हैं, जो कि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो चुनाव था, ये चुनाव बड़ा मुश्किल भरा दोनों ही पार्टियों के लिए रहा। लेकिन कुल मिलाकर के परिणाम जो है, परिणाम देखा जाता है चुनाव में, परिणाम ये रहा कि कांग्रेस की सत्ता गई और बीजेपी जो है वो सत्ता के अंदर आ रही है, क्योंकि बहुमत जो है वो आज बीजेपी के पास में है। लेकिन जो अब सांसद हैं, इन सांसदों के साथ संकट निश्चित रूप से खड़ा हो गया है। आगे उनका जनाधार जो है, उस जनाधार को लेकर के बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। दूसरा, बाबा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के फेस की बात सामने आ रही थी, वो अभी करते हैं। जरा मुख्यमंत्री के बारे में भी अब चर्चा शुरू करते हैं कि